गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ उस केस का नाम है मोनार्च प्लाजा कंफर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 23 मार्च 2021 को डिसाइड हुआ और ये मैटर 87 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स पेज नंबर 24 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर बेंगलोर की IT-80 की सी बेंच ने डिसाइड किया और ये केस सेक्शन 145 पर है। सेक्शन 145 मेथड ऑफ अकाउंटिंग की बात करता है और इस केस में 2 असेसमेंट ईयर इन्वॉल्व हैं, असेसमेंट ईयर 11-12 और 12-13। फ्रेंड्स, इस केस में असेसी ने अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी और इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने में असेसी ने अपनी 25,000 रुपये की इनकम शो करी और जितनी भी इन्वेस्टमेंट असेसी ने की हुई थी उसकी 15% जो है वो अपनी इनकम में दिखाया। ये उसका मेथड ऑफ अकाउंटिंग था कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट उसने की हुई थी उसका 15% जो है असेसी अपनी इनकम में दिखा रहा था। एट द टाइम ऑफ द असेसमेंट असेसिंग ऑफिसर ने जो भी इनकम असेसी ने दिखाई थी उसके अलावा असेसी ने जो वर्क इन प्रोग्रेस था असेसी का उसके ऊपर भी असेसिंग ऑफिसर ने 15% का प्रॉफिट निकाल करके असेसी की इनकम में एड बैक कर दिया। इस केस में जो मुद्दा था वो ये था कि असेसी जो 15% की अपना इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्रॉफिट दिखा रहा था, कोई ये रिकग्नाइज्ड तरीका नहीं है प्रॉफिट कैलकुलेट करने का, लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने उसी को बेस लेते हुए 15% जो है वो वर्क इन प्रोग्रेस पर भी लगा दिया। असेसी जो है वो CIT अपील गया। CIT अपील साहब ने भी असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को अपील रखा और मैटर जो है वो IT-80 में गया। मुद्दा ये था कि असेसी जो है वो रिकग्नाइज्ड मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो नहीं कर रहा। जो असेसी ने रेट ऑफ प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट पे लिया है वही रेट ऑफ प्रॉफिट असेसिंग ऑफिसर ने WIP पे भी लेकर के असेसी की इनकम में एडिशन कर दिया। IT-80 ने ये जजमेंट दिया कि यदि असेसी रिकग्नाइज्ड मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो नहीं कर रहा तो असेसिंग ऑफिसर की ये जिम्मेदारी है कि वो असेसी को ये बताए कि रिकग्नाइज्ड अकाउंटिंग मेथड कौन सा है और ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स उसी मेथड के हिसाब से असेसी की इनकम को कैलकुलेट किया जाए, ना कि जो असेसी ने गलत मेथड फॉलो किया है उसी का रेट लेकर के बाकी किसी और आइटम पे भी वही रेट लगा करके असेसी की इनकम को कैलकुलेट करे। काफ़ी अच्छा जजमेंट है। इस जजमेंट का जो मेन मोटो है वो कहने का वो ये है कि यदि असेसी कोई गलती कर भी देता है तो उस गलती का मतलब ये नहीं है कि उस गलती का सुधार नहीं किया जा सकता असेसमेंट के दौरान। असेसमेंट के दौरान असेसिंग ऑफिसर को असेसी को ये बताना चाहिए कि सही मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या है और उसी मेथड के हिसाब से असेसी की इनकम को कैलकुलेट किया जाना चाहिए। खाली इस वजह से कि असेसी ने 15% अपनी इन्वेस्टमेंट पर इनकम ले ली है तो उसी 15% को वर्क इन प्रोग्रेस पे भी कैलकुलेट करके उसका इनकम में एडिशन करना जो है वो ठीक नहीं है। असेसमेंट का उद्देश्य ये होता है कि असेसी की सही इनकम कैलकुलेट की जाए, चाहे वो असेसी खुद करके लाए। यदि असेसी को पूरी जानकारी नहीं है तो असेसिंग ऑफिसर को असेसी की मदद करनी चाहिए, उसको गाइड करना चाहिए कि एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ income tax law and rules the income of the assessee should be calculated only because the assessee has some adopted some wrong method of accounting and some arbitrary rate of profit. That rate should not be applied on the other investment or work in progress as in this case has been done by the assessing officer. तो फ्रेंड्स, इस केस में एक बहुत अच्छा लॉ पॉइंट ये निकल के आता है
कि जो एसएससी की इनकम है वो सही मेथड के हिसाब से, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से जो है वो कैलकुलेट की जानी चाहिए। असेसिंग ऑफिसर के पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि वो कोई भी आर्बिट्रेरी रेट लेकर के, चाहे वो रेट एसएससी ने खुद ही क्यों ना अडॉप्ट किया हो अपने बाकी इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, तो वही रेट जो है वो असेसिंग ऑफिसर नहीं अडॉप्ट कर सकता एसएससी की इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। इसीलिए इस केस में ट्रिब्यूनल ने ये केस जो है वो ए को रिवर्ट बैक कर दिया और कहा कि आप इनका सही से प्रॉफिट कैलकुलेट करें। इस केस में छोटी सी एक बात ये थी कि एसएससी ने आईटीएटी के पास 2 एडिशनल ग्राउंड्स ऑफ अपील ये लिए थे कि उसको पूरा टीडीएस का क्रेडिट नहीं मिला है और टीडीएस क्रेडिट ना मिलने की वजह से उसका जो 234 एबीसी का जो इंटरेस्ट है वो गलत कैलकुलेट किया गया है। तो इसके लिए भी आईटीएटी ने ये निर्देश दिए असेसिंग ऑफिसर को और रिवर्ट बैक किया फाइल को असेसिंग ऑफिसर की कि सही तरीके से एसएससी से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएं, एविडेंस मांगा जाए टीडीएस के लिए और उसी प्रकार से एसएससी की सही टैक्स लायबिलिटी जो है वो कैलकुलेट की जाए। एक बार मैं फिर केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है मोनार्च प्लाजा कंफर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 87 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स पेज नंबर 24 पर रिपोर्ट हुआ। ये केस बेंगलोर की आईटीएटी की सी बेंच ने डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।